इब्राहिम रईसी 2021 से ईरान के सदर हैं। वो एक क़दामत पसंद सियासतदान, इस्लामी कानूनदान और मुसन्निफ भी हैं। इब्राहिम रईसी 14 दिसंबर 1960 को मशहद में एक मजहबी खानदान में पैदा हुए। मजहबी तालीमात का आगाज कुम के मदरसे से किया। 20 साल की उम्र में ही वो ईरान के अदालती निजाम का हिस्सा बन गए। करज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर हमादान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। वहाँ से जुडिशल अथॉरिटी के नायब सरबरा और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 1988 में इब्राहिम रईसी उस प्रोसिक्यूशन कमेटी का हिस्सा थे जिसने मुल्क भर में बेशुमार सियासी कैदियों को सजाए मौत सुनाई। 2017 का सदारती इलेक्शन वो इत्तेदाल पसंद सदर हसन रूहानी से हार गए। दूसरी मर्तबा 2021 में वो 62.9% वोटों से ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इक्तदार के एक साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा। खारजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुदमुख्तारी के हामी माने जाते हैं। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की हिमायत की और कहा कि अफगान सरहद के अतराफ दाइश जैसी किसी भी दहशतगर्द तंजीम को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने शाम के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम किए, यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालिफत की, यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। 2023 के दौरे चीन में सदर जी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने 20 मुआहदे किए और कुछ ही दिन बाद इब्राहिम रईसी की क़यादत में ईरान और सऊदी अरब ने 2016 से मुनक़ता सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने गजा जंग में इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत की और कहा कि अमरीका की मदद से इजराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पिछले महीने अप्रैल में ही सदर रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अहद किया। के सदर इब्राहिम रईसी जहाँ बहक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर भी उनके हमराह थे। अभी चंद हफ्तों कबल की बात है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए, लाहौर आए, कराची आए, इस्लामाबाद गए। उनके दौरे को हमने यहाँ भी एक्सटेंसिवली कवर किया। उन्होंने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, दीगर आला हुक्काम से, गवर्नर्स, वज़राए आला से मुलाकात की। बहुत दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जा रही थी और कल से फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि इब्राहिम रईसी ईरानी सदर एक डैम के इफ्तिताह के लिए गए थे और मशरक़ी आज़रबाईजान ईरान का एक इलाका है, वहाँ पर गए थे और डैम के इफ्तिताह के बाद वापसी पर मौसम की ख़राबी के बायस इनके हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया है। ये हादसे का इलाका तबरेज़ शहर से 110 किलोमीटर तकरीबन दूर बताया जा रहा है। 3 हेलीकॉप्टर्स का ये स्क्वाड था, जिसमें बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स तो तबरेज़ शहर में लैंड कर गए, लेकिन तबरेज़ शहर से 110 किलोमीटर दूर शदीद धुंध में लिपटे पहाड़ों में ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर नहीं संभल पाया और हादसे का शिकार हो गया। उसके बाद भी हमने रेस्क्यू हुक्काम जब यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तो विजुअली देख सकते थे कि कितनी तेज़ हवाएं हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को पहुंचने में बहुत मुश्किल थी। देयर वाज अ ब्लिज़र्ड, तो एक ब्लिज़र्ड था ओवरनाइट, जिसको ऑब्वियसली जो रेस्क्यूअर्स थे उसके थ्रू गुजर के उन्हें इस लोकेशन तक पहुंचना था, जो कि पहली लोकेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल है। आपको शायद नज़र भी आ रहा है कि वो पहाड़ों के बीच में है। अच्छे हालात में भी, अच्छे मौसम में भी वहाँ पहुँचना आसान नहीं था, लेट अलोन के मौसम इतना ख़राब था कि एक स्टॉर्म सिचुएशन थी और उसके थ्रू रेस्क्यूअर्स को पूरी रात लगी कि वो वहाँ पहुंच सके। और तब तक ये भी सर्टन हो चुका था कि वो रैकेट जो है, जो हेलीकॉप्टर गिरा है, वो बुरी तरह जल चुका है, तबाह हो चुका है और किसी के वहाँ उसमें से ज़िंदा मिलने की चांसेस बहुत ही स्लिम, बहुत ही डिम लग रहे थे और अब उस बात को भी बहुत घंटे गुजर चुके हैं। जी, और संडे को ये खबर आपको पता ही है आना शुरू हुई थी। इनके साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर भी मौजूद थे और दीगर कुछ आला हुक्काम भी मौजूद थे। रेस्क्यूज़ पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन वेदर कंडीशंस वही बताया जा रहा था कि बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं।
प्रेसिडेंट रईसी तब्रेज़ शहर की तरफ आ रहे थे और आज़रबाईजान बॉर्डर आज़रबाईजान मशरक़ी आज़रबाईजान ईरान का एक इलाका है, वहाँ पे एक डैम का इफ्तिताह इन्होंने किया था और तब्रेज़ शहर ये नहीं पहुँच सके और इनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। तब्रेज़ शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों में हैवी फॉग थी, जिसकी वजह से वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था और विजिबिलिटी बहुत ही लो थी। बहुत ही घने ये जंगलात हैं, बहुत ही घने ये पुरखतर रास्ते, पहाड़ जिसे कहते हैं ना, वो ये हैं। एक तो पहाड़ी इलाका, रात का वक्त एक स्टॉर्म आया हुआ है, सर्च लाइट्स के साथ, फ्लैश लाइट्स के साथ रेस्क्यूअर्स इस रैकेज को, क्रैश साइट को ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था रात को कुछ मिलना, ऑल्दो कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके थे कि क्रैश किधर हुआ है, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि वो बहुत ही मुश्किल जगह थी जहां आसानी से पहुंचा जा सके। ये सूरत हाल है ईरान से, जहाँ पर ख़बर ये आ रही है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अब इस हेलीकॉप्टर हादसे में जहाँ बहक हो गए हैं। मुख्तलिफ खबरसां इदारे एजेंसीज़ इस खबर को कन्फर्म कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर भी इनके हमरा थे और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम भी इसी हेलीकॉप्टर में इनके साथ इनके हमरा सवार थे। ईरान के मशरक़ सूबे मशरक़ आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती भी इनके हमरा सवार थे। एक्चुअली ये वहीं से आ रहे थे, एक डैम का इफ्तिताह करके तब्रेज़ इन्होंने लैंड करना था। इस कॉन्वॉय में मौजूद 2 बाकी हेलीकॉप्टर्स तो सेफली तब्रेज़ में लैंड कर गए, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नहीं लैंड कर पाया। अच्छा, बहुत से मुल्कों ने अपनी असिस्टेंस भी देने की, जिसमें रशिया है और दीगर है। यूरोपियन यूनियन ने तो अपनी इमरजेंसी सैटेलाइट मैपिंग टेक्नोलॉजी भी ऑफर की कि वो भी हम आपको फराहम कर सकते हैं ढूंढने के लिए। खैर, टर्किश ड्रोन से साइट लोकेशन जो थी वो, और अब ये जो विजुअल्स हैं इसमें हम देख सकते हैं कि एहलकार उस मलबे तक पहुंच गए हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और दीगर आला हुक्काम भी सवार थे। सबसे पहले यही बताया गया था कि देयर आर नो साइंस ऑफ सर्वाइवर्स। सो जो मलबा नज़र आ रहा है, जिस नौयत का हादसा लग रहा है, बहुत ही मुश्किल है किसी का जिंदा बच जाना। और वही खबर सामने आई, हतमी तौर पर तस्दीक हो गई है कि इस हेलीकॉप्टर में जो अफराद सवार थे वो जहाँ बहक हो गए हैं, जिसमें सर्टनली ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और दीगर लोग शामिल हैं। यकीनन और भी सीनियर क्रू है, ज़ाहिर है, और क्रू तो डेफिनेटली होएगा ही। आयतुल्लाह ख़ामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनके स्पोक्स पर्सन समझ लें, वो भी इसमें सवार थे, जिनका नाम है आयतुल्लाह अली हाशिम। फिर मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। सो ये वो तमाम अफराद थे जो इस हेलीकॉप्टर में, 4 एटलीस्ट इसमें ऐसे ओहदेदारान सवार थे, जिसमें प्रेसिडेंट तो थे ही, बाकी दीगर अफराद भी शामिल थे। एक गवर्नर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे और एक स्पोक्स पर्सन थे सुप्रीम लीडर के। सो ये चारों अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे एंड इट लुक्स लाइक नोबडी हैज़ सर्वाइव्ड। हादसा पेश आया है मौसम की शदीद ख़राबी के बायस और क्रैश की साइट तक रेस्क्यू हुक्काम अब पहुँच गए हैं। ज़ाहिर है पूरी दुनिया से जो पर्टिकुलरली मुस्लिम ममालिक के लीडरान हैं, इनकी खैरियत के लिए दुआ गो थे, इनके अपने मुल्क में इनके लिए दुआएं हो रही थीं। यहाँ पे भी आपने देखा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सबके बयानात थे, सब फिक्रमंद थे। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई मुआज़ा हो जाए और ये एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू के इदारों की गाड़ियाँ पहुँच गई हैं ऑलमोस्ट देयर नियर द साइट ऑफ द क्रैश। मीडिया को एक्सेस दे दी गई है। ड्रोन्स के शॉट आप देख रहे हैं। ईरानी शहर तब्रेज़ से तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है जहाँ पर यह हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हुआ है। इस हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती सवार थे। तमाम अफराद
ये कहा जा सकता है कि कोई भी इस हादसे में नहीं जिंदा बच सका। तमाम अफराद इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ऑल्दो प्राइमरीली अभी कंफर्मेशन वज़ीर ख़ारजा और ईरानी सदर की ही दी जा रही है। ज़ाहिर है जो विजुअल्स हमारे सामने हैं उसमें किसी का भी बच जाना इम्पॉसिबल ही लग रहा है। और अभी भी इलाके की आप सूरत हाल देख सकते हैं, गहरे बादल हैं, धुंध है और यहाँ पर एक तूफ़ान की सी कैफियत थी। जब रेस्क्यू एहलकार कल पहुँचने की कोशिश भी कर रहे थे, यू कुड सी दैट इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच और टू एक्सेस दिस रिमोट एरिया इन द माउंटेन्स। और ये कंफर्म हो गया है। इतना तो शायद उस वक्त फॉर दैट मोमेंट इतना बेहतर होगा कि हेलीज जो थे दे डिड डिसाइड टू टेक ऑफ और अपनी डेस्टिनेशन पे उन्होंने जाने की डेफिनेटली कोशिश तो की होगी और इसीलिए दे वर इन द एयर एज वेल। 3 में से एक जो है दैट क्रैश्ड। और ये भी आपको बता दें कि अर्लियर इन द डे उस डैम की ओपनिंग के लिए, इनॉग्रेशन के लिए या अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से भी वहाँ मुलाकात हुई थी, क्योंकि दोनों के मुश्तरका एक जॉइंट प्रोजेक्ट था इस डैम का। और अज़रबैजान ने भी एक असिस्टेंस जो थी इनको सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑफ़र की थी, लेकिन लोकेशन वाज अ प्रॉब्लम कि ये क्रैश किस साइट पे हुआ है। जब तक टर्किश ड्रोन जो हीट सीकिंग ड्रोन था उसने नहीं बताया कि लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। और वहाँ पहुँचना इन इटसेल्फ एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन बन गया। पूरी रात लग गई इस काम में। और अब हम देख सकते हैं विजुअल्स के थ्रू कि क्रैश साइट पे रेस्क्यू पर्सनल, ऑल्दो अब रेस्क्यू करने को तो कुछ रहा नहीं, लेकिन वो वहाँ फाइनली पहुँच गए। जाहिर है whatever the remains are, जो भी उनको मिलेगा And it's going to be naturally investigated कि ये क्रैश हुआ किस तरह। Naturally investigated, फिर तदफीन के लिए जो भी आज़ा मौजूद होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और फिर वो सारा सिलसिला शुरू होगा। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया है। स्क्वाड में जो बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स थे वो बहिफाजत तबरेज़ में लैंड कर गए, लेकिन ये हेलीकॉप्टर अनफॉर्चुनेटली इसको हादसा पेश आया और उसका शिकार हुआ और इसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सका है, जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरिक़ी अज़रबैजान के गवर्नर मलिक रहमती भी सवार थे। और तमाम लोगों की तरफ से ज़ाहिर है यही दुआ की जा रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए, किसी तरह कोई खैर की खबर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, इस बात की अब तस्दीक की जा चुकी है। तेहरान टाइम्स जो कि ईरानी खबर रसां इदारा है उसने इस बात की तस्दीक करती है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। दीगर कुछ आला हुकाम भी इस हेलीकॉप्टर में उनके हमरा सवार थे। एक डैम की ओपनिंग के बाद ये मशरिक़ी अज़रबैजान से ही वापस आ रहे थे कि मौसम की ख़राबी के बायस हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया। तबरेज़ शहर में इन्होंने लैंड करना था और उससे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। और ये आप जायवकुआ से मनाजिर देख रहे हैं उसके करीब से, जहाँ पर रेस्क्यू की अब दर्जनों गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, हुक्काम पहुँच गए हैं, जो एहलकार हैं वो पहुँच गए हैं। अब्दुल्ला आप सही कह रहे थे कि मौसम का अंदाज़ा हो सकता है अगर आप ये विजुअल्स भी देखें। सारों ने जैकेट्स एक्चुअली पहनी हुई है, ठंड है इस जगह पे। बहुत ही लगता है कि एक्सट्रीम पहाड़ों में ये जगह है, नेचुरली वो तो नज़र आ भी रहा है। लेकिन जितनी आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, जितने ये रेस्क्यू पर्सनल, यकीनन आर्म्ड फोर्सेस के भी लोग होंगे, एवरीबडी सीम्स टू बी वेयरिंग जैकेट्स, विच टेल्स यू कि एक तो यहाँ ठंड भी है, रात को एक स्टॉर्म, एक ब्लिजर्ड भी था। इसी बारे में बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ चौधरी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है अफसोसनाक ख़बर है जो अभी मौसूल हो रही है कि कोई भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में ज़िंदा नहीं बच सका है। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना दोस्ताना ताल्लुक़ात की तारीख़ भी पुरानी है, लेकिन अभी हमें याद है चंद ही हफ्ते पहले की बात है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए, बड़ा ही कामयाब दौरा रहा। क्या कहेंगे आप? जी ये दुरुस्त है। मुझे अभी मैंने ईरानियन न्यूज़ एजेंसी से कंफर्मेशन तो नहीं सुनी इसकी, लेकिन अगर ये ऐसा ही है जी तो कंफर्म हो गया आपसे, उनकी तरफ से हो गया। चलें, बहुत अफसोस की बात है जी, बहुत ही अफसोस की बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान
एक ऐसा मुल्क है ईरान के लिए जिनकी हमेशा आपस में रही है दोस्ती। सिवाय चंद महीने पहले कुछ थोड़ी तलखी हुई थी बॉर्डर के मामले पर, वो भी आपने देखा कि फौरन उनके वजीर खारजा भी आए, फिर सदर साहब भी आए। तो पाकिस्तान और ईरान में हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, और ये वो मुल्क है जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान ने अपना सफारत खाना कायम किया था, जिसने हमें सबसे पहले रिकग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इतना कल्चरल इम्प्रिंट है। तो पाकिस्तान को यकीनन बहुत दुख है इस किस्म के जो वाक़यात हैं, जो जिसमें ईरानी अवाम भी यकीनन बहुत ही इस वक्त शदीद कर्ब में होंगे, और पाकिस्तान को उनके दुख में शरीक होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी तो हाईएस्ट लेवल से जाएगी, कंडोलेंसेस भी जाएंगी और जो भी है, लेकिन बहरहाल बहुत दुख की बात है। ईरान हमारे लिए बहुत ही अच्छा हमसाया और दोस्त है। जी बिल्कुल, हमसाया और दोस्त है। और एजाज चौधरी साहब, आप किस तरह देखते हैं इस न्यूज़ को? एक इस खित्ते में और ग्लोबली पे भी आ जाएंगे, पहले तो खित्ते की बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा पावरफुल फिगर थे यहाँ, और उनकी पॉलिसीज़ जब से ये सदर बने थे ईरान के 2021 में, बड़ा एक इम्पैक्ट था। किस तरह देखेंगे इनकी एब्सेंस को और इस ट्रेजेडी को, अगर आप पूरे खित्ते को साथ ही रखें? अभी वैसे ये तो नहीं इल्म के ये हादसा था या सैबोटाज था। अगर तो हादसा था तो फिर तो ये हम इंसान कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये कोई सैबोटाज था तो फिर तो बड़ी ही इसकी शदीद इम्प्लीकेशंस होंगी। और क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि इजराइल ने ईरान के सफारत खाने पे जब हमला किया, तो उसके बाद ईरान ने ये साबित किया कि वो इजराइल की डिफेंसेस को पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसलिए ये गलतफहमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए कि ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अभी ये स्पेकुलेशन इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये हुआ क्या है, और अगर कोई सबूत है तो खुदा न खास्ता फिर तो बहुत ही भयानक उसके नताइज भी निकल सकते हैं। ये बहुत डिस्टेबलाइजिंग मूव होगी। जी, वी वुड अवॉइड स्पेकुलेशंस क्योंकि अभी तक तो हादसा ही कंफर्म हो रहा है, और जाहिर है ईरान के लिए भी अफसोस की खबर है और ख़त्ते के लिए भी, और पर्टिकुलरली जो बरादर ममालिक हैं उनके लिए भी अफसोस की खबर है। इस तरह से आलमी क़ुव्वतों की बात करें तो कोई फॉर्मल अभी तक अमरीका की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इनके तहत ईरान और सऊदी अरेबिया का रेपरोशमा भी वो भी गया था और आगे भी बढ़ रहा था, चल रहा था मामला। तो ये भी एक बहुत ही यानी इनकी बड़ी कामयाबी थी ईरान के लिए इनकी सदारत के तहत। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अफसोस की बात है कि एक ऐसा शख्स जो अमन देखना चाहता था, आप देखें ना पाकिस्तान के साथ वाकई बात फौरन ही ये पाकिस्तान खुद लेके आए, तशरीफ लेकर आए। तो आप नजर आ रहा था कि ये वैसे इलाके में अमन के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तो अमन की कोशिशों को इलाके में मेरे ख्याल में थोड़ा धचका लगा है इनके जाने से। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ज़ाहिर है एक दुख की खबर है और धचका लगा है। वो कह रहे हैं अमन की ख्वाहिश जो रखते हैं उनको इस खबर से, क्योंकि ईरानी सदर अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एफर्ट्स कर रहे थे। और इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के सदर के तौर पर मुंतखब हुए और इन्हें एक नेचुरल सक्सेसर कहा जाता था सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का, और राइट विंग और ज़ाहिर है आपको पता ही है कंजर्वेटिव ख़यालात के हामिल थे। और पहले 2017 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, नहीं कामयाब हो सके। उसके बाद 2021 में इलेक्शन लड़ा, कामयाब हो गए। और अभी अफसोसनाक ख़बर आ रही है, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे प्रेसिडेंट के साथ,
जाँ बहक हो गए हैं। इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया कल जब ये एक डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे मशरक़ी आज़रबाईजान के इलाके से, और तब्रेज़ शहर में इस हेलीकॉप्टर इनके हमरा जो दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने लैंड करना था। बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स का राब्ता टेक ऑफ के आधे घंटे बाद इस हेलीकॉप्टर से मुनक़ता हो गया और उसके बाद से इसको तलाश करने की कोशिश की जा रही और इस कोशिश में बहुत ममालिक की मदद भी ली गई है। टर्किश ड्रोन थे सबसे पहले जिसने ये हीट के ज़रिए डिटेक्ट किया कि यहाँ कोई हादसा पेश आया है। फिर रशिया ने भी अपनी सपोर्ट फराहम की या एटलीस्ट ऑफ़र की, दीगर ममालिक भी ऑफ़र कर रहे थे। फिर सैटेलाइट मैपिंग सर्विसेज यूरोपीय यूनियन की तरफ से खोली गई ईरान की रिक्वेस्ट के ऊपर और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा गया है। अच्छा, ये हेली का जो रेकेज नज़र आ रहा है उससे आप वो जगह, वो लोकेशन भी देख सकते हैं और इस समझ भी आ जाता है कि कितना मुश्किल होगा एक्चुअली इसको लोकेट करना, क्योंकि बड़ा हैवी फॉरेस्ट है, पहाड़ी इलाका भी है और फॉरेस्ट भी बहुत ही थिक फॉरेस्ट है। बहुत तेज़ हवाएं पूरी रात यहाँ चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी, यहाँ फॉग थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। यकीनन रेस्क्यूअर्स के लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। वी कैन ओनली इमेजिन कि ये हेली आउट ऑफ कंट्रोल मौसम की वजह से ही, हम ऑब्वियसली ये एज्यूम कर रहे हैं कि मौसम की वजह से शायद ये हेली जो है ये क्रैश किया है, लेकिन जगह भी बहुत ही मुश्किल थी। कुछ ममालिक ने इर्द गिर्द के यूरोपियन यूनियन ने ऑफ़र भी किया, असिस्टेंस भी ऑफ़र की, टेक्नोलॉजी भी के ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक टर्किश ड्रोन, हीट सीकिंग ड्रोन ये तयन कर चुका था कि ये लोकेशन एग्जैक्ट क्या है और उन्होंने ईरानी अथॉरिटीज़ को बताया है और तब ये रेस्क्यू मिशन जो है, रेस्क्यू तो खैर ना कुछ हो सका लेकिन सर्च मिशन आप कह सकते हैं, वो इस तरफ चल पड़ा, लेकिन बहुत ही मुश्किल था यहाँ पहुँचना। इट हैज़ टेकन द एंटायर नाइट, perhaps 12 hours or so to even reach there। अब देख रहे हैं कि अब सारे पहुंच गए हैं। ये गाड़ियों की कतार आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। इसमें डेफिनेटली ऑफिशियल्स भी हैं, रेस्क्यूअर्स भी हैं, आर्म्ड फोर्सेस के इनके पर्सनल भी होंगे, लोग और ऑफिशियल्स जो है वहाँ पहुँच गए। 63 साल की उम्र थी इनकी और 2021 में ये ईरान के सदर मुंतखब हुए थे। इससे पहले 2017 में भी सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले चुके थे और उससे कबल वेरियस पोजीशंस इन्होंने संभाली, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जुडिशरी में पर्टिकुलरली, और बहुत से अहम मनसब पर ये फाइज रहे और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। अभी चंद हफ्तों पहले की ही बात है कि पाकिस्तान आए एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू रिविजिट सम विजुअल्स जब ये पाकिस्तान में मज़ार इक़बाल पर मौजूद थे। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे आपको। ज़ाहिर है कि वहाँ पे इन्होंने बहुत वक्त सर्व किया और अल्लामा इक़बाल की शायरी और इस सिलसिले में बड़ी इनकी गहरी रिसर्च और मुताला था और उस पर इन्होंने तवील गुफ्तगू भी की वहाँ पे, और बड़ा कामयाब दौरा इनका चंद हफ्तों पहले की बात है कि पाकिस्तान का रहा। और अब ये ख़बर मौसूल हो रही है कि ईरानी प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, तमाम अफराद इस हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। कल से इस हेलीकॉप्टर को तलाश करने की, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और अब इनकी मौत की, जाँ बहक होने की तस्दीक की जा रही है। अच्छा, अंडर द इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये भी बता दें कि ईरान के वाइस फर्स्ट प्रेसिडेंट टेक्स ओवर इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि एक्चुअली अब हो गया है, और नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो 50 दिनों में होने होते हैं। ये आपको सिर्फ हम एक बता रहे हैं कि सिलसिला जो बना हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है। 50 दिनों में इलेक्शंस होते हैं, तब तक फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो कि मोहम्मद मुख्बर हैं वो सदर के रोल में आ जाएंगे। हर मुल्क की अपनी सियासत होती है ज़ाहिर है, और इनकी भी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है विद इन ईरान, और बहुत इस सिलसिले में डिफरेंट ओपिनियंस भी लोगों के सामने आती हैं कि किस तरह ये इक़्तिदार तक पहुँचे और ये मनसब इन्होंने हासिल किया। और जो इलेक्शंस थे 2021 के, उसके बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं। किसी हद तक वो कंट्रोवर्शियल भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे ओपोनेंट्स जो इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे वो डिसक्वालीफाई हो गए थे। एंड बहरहाल 2021 से ये सदारती मनसब पर फाइज थे और
तेहरान से अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया तब्रेज़ शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। तब तक ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर सदारती जिम्मेदारियाँ संभालेंगे और इससे पहले ये भी कंफर्म किया गया था, ये भी एश्योर किया गया था ईरानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कि द स्टेट ऑफ अफेयर्स वुड रन स्मूथली। इस वाक़े के बाद भी कोई हिच नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी और इसका पहले से ही तरीक़ाकार वज़ा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर 2 अहम शख्सियात जो कि गवर्नर थे, एक मलिक रहमती मशरक़ी आज़रबाईजान के, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम, ये तमाम अफराद इस हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक हो गए हैं। यह हादसा कल ही पेश आया, संडे के रोज़ ये एक डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद इस हेलीकॉप्टर से बाकी हेलीकॉप्टर्स जो इस स्क्वाड में शामिल थे उनका राब्ता मुनक़ता हो गया एंड देन अब ये न्यूज़ कंफर्म हुई है। कल पूरी रात आपको पता है रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रहा। रात के विजुअल्स भी हम देख रहे थे, बहुत ही मुश्किल थी, एक तूफ़ान किसी कैफियत थी जिसका ये हेलीकॉप्टर शिकार हुआ और तूफ़ान की ज़द में आया। मौसम की ख़राबी के बायस अब बहुत से सवालात हैं, क्या मौसम इतना ख़राब था, क्या पहले से वार्निंग थी, क्या उसके बावजूद भी हेलीकॉप्टर यहाँ से टेक ऑफ हुआ, बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स कैसे पहुँच गए अपने सेफ डेस्टिनेशन तक एंड वाई कुड दिस हेलीकॉप्टर नॉट मेक इट। अच्छा, साथ ही आपको सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द हेलीकॉप्टर्स तो आपको बता दें कि चूंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस ईरान पे इतने अरसे से लगी रही हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल रहा है ओवर द ईयर्स कि वो अपनी मिलिट्री के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर्स के कुछ पार्ट्स जो कि रिप्लेस होने होते हैं, उनके लिए प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल रहा है पिछले कुछ सालों में। और कहा यह जा रहा है कि कुछ उनकी जो मिलिट्री एयर फ्लीट है वो तो डेट्स बैक टू समथिंग लाइक 1979 एज वेल, जिसको ये अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन बड़ा ही चैलेंजिंग है कि इसके जो प्रॉपर पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और इस वक्त जो आप ये ब्लू और वाइट कुछ पार्ट्स देख रहे हैं हेलीकॉप्टर के, ये भी पता चल रहा है कि ये काफ़ी एक पुराना मॉडल का हेलीकॉप्टर है जिसको बेल हेलीकॉप्टर कहते हैं और पहले भी बहुत बार इसमें ट्रैवल किया है सदर ने और ऑफिशियल्स ने। तो परहैप्स ये देखें, इस तस्वीर में भी इस वक्त स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है, तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि परहैप्स दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। 2021 में इन्होंने सदारती इंतखाब जीता था, कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे। जी, ये लास्ट विजुअल्स हैं बिल्कुल हेलीकॉप्टर में, फ्रॉम दैट हेलीकॉप्टर नीचे से डैम भी वो नज़र आ रहा है। ये और इनके साथी जिसमें वज़ीर ख़ारिजा और दीगर शख्सियात, गवर्नर और दीगर लोग शामिल हैं, ये इस हैं एक डैम का इन्होंने इफ्तिताह किया एंड देन दे वर हेडिंग बैक टूवर्ड्स शिराज। लेकिन वहाँ पर ये विजुअल्स देखें हुमा, ये उस वक्त के विजुअल्स हैं जब ये पूरा इनको वहाँ की अथॉरिटीज़ ब्रीफ कर रही थी कि किस तरह से दिस डैम वुड वर्क। और फिर वापसी पर इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और पहाड़ों में इंतहाई घने जंगलात हैं इन पहाड़ों में, जिसकी वजह से जाहिर है बहुत मुश्किल है। वेरी रफ टेरेन, जैसे कि आप उस मैप में जो दिखा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, एरियल व्यू से भी आपको नज़र आ रहा है। यकीनन वैसे ही मुश्किल होगा, मौसम ने ज़रा हालात को और मुश्किल बना दिया और this became a tragedy. This indeed became a tragedy and खबर अब कंफर्म हो गई है। 100 किलोमीटर दूर तब्रेज़ शहर से ये हादसा पेश आया। 2021 में इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था, उस पर ईरान के अंदर भी बहुत सी आवाज़ें उठी थीं क्योंकि एक बड़ा नंबर था जो कैंडिडेट्स का था, जो गार्डियन काउंसिल की तरफ से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लो वोटर टर्नआउट था। लेकिन अभी इनका रीसेंट दौरा पाकिस्तान भी हम सबको याद है जो बड़ा ही कामयाब रहा था। सेनेटर मुशाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने वक्त दिया। ज़ाहिर अफसोसनाक खबर तो है, ईरान वैसे ही पाकिस्तान का बरादर दोस्त मुल्क है और अभी रीसेंट जो दौरा था सदर इब्राहिम रईसी का बड़ा कामयाब रहा। कराची भी गए, लाहौर भी गए, इस्लामाबाद में भी उन्होंने वक्त गुजारा, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूज़ को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तानी कौम ईरानी बरादरान के साथ दुख में शरीक है कि जिस किस्म का ये वाक़या हुआ है, एक बहुत अलमिया है, एक ट्रेजिडी है। और उनके सदर
इब्राहिम रईसी साहब और उनके वजीर खारजा अमीर अब्दुल आलिया दोनों मेरे अच्छे दोस्त भी थे, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरा पिछला जो दौरा था ईरान का। और ये 2-3 आपने जिक्र भी किया उनका दौरा जो पाकिस्तान का। इब्राहिम रईसी साहब की 2-3 अहम बातें थी। एक तो ये है कि ये जेन्युइन इंकलाबी थे जो इमाम खुमैनी के जो उस ग्रुप का हिस्सा थे जो रियली इस्लामी इंकलाब को आगे लेके चलते थे। दूसरा ये था कि जब ये सदर बने तो इन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह है हमारे जो हमसाए हैं इलाकाई ममालिक उनसे ताल्लुकात को तरजीह दूंगा, जिसमें पाकिस्तान, इसमें अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की, अजरबैजान शामिल थे। और आखिरी मुलाकात आपको मालूम है कल उनकी अजरबैजान के सदर से बॉर्डर पे हुई। और तीसरा ये था कि ये कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से ये बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे दोनों कॉजेज के बड़े। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये अल्लामा इकबाल के बड़े शादाई थे। इकबाल लाहौरी जो कहते हैं ना, उनके रहबर भी जो सैयद अली खामनेई है। तो ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि इनको समझा जा रहा था कि ये सीनियर रहनुमा है कि ये अल्टीमेटली रहबर सैयद अली खामनेई जिनकी उम्र कोई 85 साल है अब उनके जानशीन होंगे। तो ये एक वो उनकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के हवाले से भी इनको ये समझा जा रहा था। और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे वो भी बड़े दबंग किस्म के बंदे थे। वो पहले उनकी पार्लियामेंट में रहे इंचार्ज इंटरनेशनल रिलेशंस के, फिर उनके लिए वजारत खारजा में भी काम किया। तो ये एक बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है ईरान के इस्लामी हुकूमत को भी और मैं समझता हूँ मुस्लिम दुनिया को भी, क्योंकि ये अच्छे एक रहनुमा थे मुस्लिम उम्मा के जिन्होंने फलस्तीन और कश्मीर पर दबंग स्टैंड दिया था। सैयद साहब आप क्या समझते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज थी और आप कह रहे हैं बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग स्टांस था, विल इट कैरी फॉरवर्ड जब इस तरह कोई हादसा होता है और सदर जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, आगे बात फिर किस तरह चलती है? हमें ये पता है कि 50 दिनों में अकॉर्डिंग टू ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस होंगे, लेकिन क्या इनकी पॉलिसीज विल कैरी फॉरवर्ड? इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि इनका जिसे कहते हैं ना स्टैचर, एक मुकाम वो था एक बड़ा हाई लेवल का। और उस टॉप इसको 3-4 जो लीडर्स हैं ईरान के उस पर शुमार था। तो वो एक मैं समझता हूँ वो गैप जो है वो खिलाफ पुर करनी आसान ही होगी। जहाँ तक पॉलिसी का ताल्लुक है, हर सदर की अपनी तरजीहात भी होती हैं। जैसे इनके जो पेशरो थे हसन रूहानी साहब जो भी पाकिस्तान 2016 में आए थे, उनकी तरजीह थी कि मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करूं और न्यूक्लियर डील करूं, जो ओबामा के जमाने में उन्होंने कर दी। इब्राहिम रईसी साहब की पॉलिसी थी कि इस खित्ते में जो ईरान के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक है उनको आगे तरजीह दी जाए, तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ये चूंकि जो लीडर है उनका कह सकते हैं कि ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर हैं, जो हेड हैं, वो तो सैयद अली खामनेई हैं जो रहबर हैं। तो वो उनके भी बड़ी क्लियर पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन, और वो भी अल्लामा इकबाल के एक्सपर्ट भी हैं, शदाई भी हैं। तो उस हवाले से कोई बुनियादी फर्क नहीं होगा। डू यू सी एनी चेंज इन ईरान पॉलिटिकल सिनेरियो, या आपको लगता है जो रहबर के ही पॉलिसी है और जो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट लीडर्स हैं वो ही आगे कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि 2021 के इनके इलेक्शन भी खासे कंट्रोवर्शियल थे, उसके बाद मुल्क में अनरेस्ट भी रहा, फिर और मुतअद्दिद वाक़यात हुए जिसमें ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक भी आवाज़ उठी, एंड वी ऑल नो दैट, वी हैव सीन दैट। जी जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मैं भी जब ईरान गया हूँ, मैं जाता रहता हूँ, कई सालों से जा रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी जाता था, अब भी जाता हूँ, तो मैंने देखा था कुछ तब्दीली आई है, माहौल में भी तब्दीली आई है, और कुछ जो माजी की सख्त पॉलिसी थी उसमें लचक भी आई है। और वो लचक ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से, और जो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, तो ईरान में भी बड़ा एक्टिव है। हालांकि उधर भी पाबंदियाँ लगती हैं जैसे हमारे यहाँ लगती हैं, लेकिन ये एक फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर कह सकते हैं कि ये इनको समझा जाता था कंजर्वेटिव लीडर, अगर थोड़ा सा लेस कंजर्वेटिव हो जाए या लिबरल हो जाए जो रूहानी साहब थे इससे पहले, तो फ़र्क पड़ सकता है, और जिसके इम्कानात काफ़ी हैं। क्यों आप प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट किसी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ज़रा मोर ऑन द लेफ्ट साइड, जिनसे कुछ पॉलिसीज़ में ईज़ आए? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ चैलेंजेस ईरान ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से प्रोटेस्ट रहे हैं, 500 लोगों की हलाकतें भी हुई हैं। तो आपको लगता है कि कुछ चेंज अब इस ट्रेजेडी की वजह से कुछ चेंज आए मुल्क में उस तरफ?
ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। मेरा तो फेवरेट है, जो मेरे दोस्त भी हैं, वो है अली लारीजानी। अली लारीजानी साहब वो हैं जो पिछले दिनों 2 साल पहले तक स्पीकर थे ईरानी पार्लियामेंट के। उससे पहले वो न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे। समझ लें कि वो जैसे डॉक्टर एक्यू खान का मुकाम हमारे यहाँ है, उनका मुकाम था, उनके न्यूक्लियर पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और तीसरी बात यह है कि उनके भाई साहब जो थे सादिक लारीजानी, वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। दूसरे भाई जो थे जवाद लारीजानी, वो नायब वजीर खारजा भी थे, और उनके अपने वालिद भी एक रूहानिया की तरफ से आयतुल्लाह के वो बेटे भी हैं। तो उनका काफी एक नेशनलिस्ट भी है ईरानी, लेकिन खुले दिमाग के, और मगरिब से भी ताल्लुकात हैं, और उनका रूट्स मशरक में भी है। एक वो है। दूसरे फिर रफसंजानी साहब की फैमिली के भी लोग हैं। उनकी बेटी बड़ी एक्टिव थी, फायजा हाशमी रफसंजानी, वो भी बड़ी दबंग, और वो भी क्रिटिक हैं, उनको जेल भी किया था। तो ऐसे ईरान के जो अंदर भी एक तकसीम है, आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव्स की और कंजर्वेटिव्स की। जी, बड़ी वाज़ेह तकसीम है। काफी स्ट्रांग है इस वक्त, और उनकी राय भी मानी जाती है। तो आपको लगता है कि देयर कैन बी अ चेंज इन ईरान इटसेल्फ, नेशनल पॉलिटिक्स? एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर अ चेंज। आई एग्री। तो ये सिस्टम का हिस्सा ही है ना वो लोग, लेकिन वो लेफ्ट के हैं, कुछ राइट के कह लें। जी चलिए, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन सर्टेनली इट इज अ बिग लॉस, और हम उनके दुख में शरीक हैं पूरी तरह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। ईरानी आइन के मुताबिक कि 50 दिनों में इलेक्शन होना है। बहुत ही एक्सट्रीम राइट कंजर्वेटिव पेस थी इब्राहिम रईसी साहब की। सेनेटर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ नाम भी लिए लोगों के, हु कुड बी द लाइकली प्रोमिनेंट पीपल इन द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल। एंड जब भी कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है किसी भी मुल्क में, तो एक ओपनिंग भी मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी कह लें, आपको ओपनिंग कह लें, फॉर अ चेंज। बिकॉज एक निज़ाम जो होता है उसका एक नेचुरल कंक्लूजन आपको एक नज़र आ रहा होता है। नेचुरली इस ट्रेजेडी के साथ तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, अनलेस इट इज़ टेकन फॉरवर्ड बाय अदर फॉलोअर्स। लेकिन इलेक्शंस ऐसी चीज़ है कि उसमें आवाम डिसाइड करती है कि निज़ाम जो है वो किस तरह चलना चाहिए, कौन से लोग होने चाहिए। बहुत से लोग इन फेवर होते हैं कि जी उसी तरह ही सिलसिला चलता रहे जिस तरह पहले था। बहुत से लोग चेंज चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ईरान में इस किस्म की डिसेंट देखा है, बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं। सो यू नेवर नो कि आगे क्या। कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के बाद आपको पता ही है फिर फसादात हुए थे, और बड़ा मुश्किल था इनके लिए इनिशियली इख्तिदार संभालना भी। फिर वो खातून महसा अमीनी, उनकी दौरान हिरासत जो हलाकत हुई थी, आपको पता है कि दैट रोल्ड ओवर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज़ वेल। वो एक बहुत मुल्क क्या खित्ते में और बड़ी दुनिया में नजरें तो थी, लेकिन मुल्क में मुजाहिरे फूट पड़े थे, और उसके बाद 22,000 लोग अरेस्ट हुए थे। उसके बाद 500 की हलाकतें हुई थी। इट बिकेम अ वेरी मैसिव थिंग जिसमें पूरी दुनिया की नजरें आ गई थी, और डिसेंट उस ऐसी चीज़ें ही लीड करती हैं, डिसेंट में भी और फिर इवेंचुअल एक चेंज में भी। उस तरह एज सच नज़र भी नहीं आ रहा था, और कोई लूप होल भी नहीं था उसके लिए। लेकिन विद दिस ट्रेजेडी यू नेवर नो कि आगे क्या होता है। इनकी पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। इन्होंने जो मोरल पुलिस है उसको रीइंस्टेट किया, मजीद एम्पावर किया, मजीद रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, मजीद मजहबी पाबंदियाँ आयद की, पर्टिकुलरली ख़वातीन के ऊपर और ओवरऑल माशरे में। मार्च 2023 में ऑल्दो आपको पता ही है ईरान और सऊदी अरेबिया की एक रिवायती हरीफी तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन ईरान और सऊदी अरब ने हैरान कुन तौर पर इन 2023, सो ये इनकी बहुत बड़ी सिफारती और इनके ओहदे पर रहते हुए कामयाबी थी, एक मुआहिदा दस्तखत किया, और जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। सो दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। नाउ दैट अगेन इज मोर ऑन दैट लेटर। इस पर हम जरा मजीद बात करेंगे।